Assalamu alaikum. Today we will be discussing one of important element of HTML5 document, which is text formatting. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एक ऐसा खास हिस्सा होता है HTML5 डॉक्यूमेंट का जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने वेब पेजेस पर जो टेक्स्ट हम लोग शो करवाना चाह रहे हैं एंड यूजर को उसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकें और उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा सकें ताकि हमारे एंड यूजर्स को इशू फेस ना हो। और ये ना सिर्फ यूजर्स को हेल्प आउट करता है बल्कि ब्राउजर्स को भी हेल्प आउट करता है कि जो उसका टेक्स्ट उसने रेंडर करवाना है अपनी ब्राउजिंग स्क्रीन पे या वेब पेज पे उसको किस तरीके से वो समझ सके और अच्छे से रेंडर कर सके। इवन CSS के थ्रू भी प्रॉपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारे पास एक सिंपल सा index.html फाइल बनी हुई है जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली बनाई थी, और जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम लोग किस तरीके से जल्दी से एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं यूजिंग VS कोड। तो हम लोग सिंपली Shift+1+ करेंगे, प्रेस करेंगे, इससे एक आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे तो ये आपके सामने आपके पास एब्रीविएशन आ रही है, एमिट एब्रीविएशन। जब ये शो हो रही हो आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये वाली शो हो रही हो तो आपने सिंपली टैब प्रेस करना है। तो जब टैब प्रेस कर चुकेंगे तो ये आपके पास बेसिक HTML का स्ट्रक्चर बना के दे देगा, जिसके अंदर आपके पास HTML डॉक टाइप है जो बता रही है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपके पास HTML लैंग्वेज बता रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट पेज है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये आपके ब्राउजर को हेल्प आउट करती है। सिमिलरली कुछ आपके पास मेटा टैग्स है और टाइटल है। ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, और जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने कमेंट करके इसके अंदर लिख दी है। जैसे कि हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे हेडिंग्स क्या हैं, पैराग्राफ्स क्या हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ ही चीज़ें इस तरह की जिनसे आप जो है पहले फेमिलियर रह चुके हैं। और HTML5 चूँकि सिमेंटिक है और आपको बताती है किस तरीके से जो टैग्स हैं वो कोई इस तरह के टैग्स नहीं है जो आपको प्रॉब्लम फेस हो आपको समझने में कि ये टैग किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ब्रेक, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। अभी हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट सेव किया है और ये मैं अपना सर्वर ऑन करता हूँ यूजिंग गो लाइव। अब ये जो है ये हमारे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। इसके अंदर ये आपके पास अगर हम देखें तो ये लाइव सर्वर, ठीक है, ये रिट्विक की तरफ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास। ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है और ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। इसके अंदर आप सिंपली बजाय कि आप XAMPP या फिलवक्त इंस्टॉल करें या WAMP इंस्टॉल करें और अपना फाइल को वहाँ पे सर्वर में डालें htdocs में, तो फिलवक्त हम लोग टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने सर्वर बना दिया और हम लोग इसके यहाँ से क्लिक करेंगे और ये हमारा सर्वर लोकल है उस पर रन कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारी HTML पेज बेसिक आ चुकी है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो मैंने लिखा है ये शो क्यों नहीं हुआ। अगर इसके अलावा मैं कोई चीज़ डालता हूँ, कोई भी चीज़ डालता हूँ, उसको मैं सिर्फ सेव करता हूँ तो मेरी HTML डॉक्यूमेंट जो है इस पर चीज़ रेंडर हो रही है जबकि ये चीज़ नहीं हो रही। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, हमने लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया। तो ये हमारे पास कमेंट्स हैं, हम लोग जो कमेंट्स बनाते हैं वो बनाने का तरीका है। अगर आपको कोई कमेंट बनाना चाहें तो आप सिंपली ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, 2 डैशेस लगाएं, तो ये ऑटोमेटिकली बना देगा। अगर नहीं बना के देगा तो एंडिंग के लिए आप ये बनाएं और उसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो आपके पास ऐसा कमेंट रीड होगा। अच्छा, अब हम लोग जो है हमने सबसे पहले वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं और इसको मैं आपको साइड बाय साइड शो करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब ये हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और अगर हम इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग्स को डिस्कस करते हैं तो मैं आपकी रीडेबिलिटी के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा कमेंट बनाता हूँ और हेडिंग बताता हूँ। ठीक है, अब HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं उनको बनाने का क्या तरीका है। तो आपने VS कोड तो आपको चले इक्वली आप खाली H1 लिखेंगे, H2 लिखेंगे, जो भी टैग लिखेंगे सिंपल लिख के टैब दबाएंगे तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बन जाएगी। लेकिन बहुत से कोड एडिटर्स इस तरह है जिस तरीके से नोटपैड हो गया या डिफरेंट और भी हैं जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो आपको क्या करना पड़ता है, ओपनिंग ब्रैकेट साथ में आप उसका कोई भी टैग डालेंगे, फिर आप उसको लिख के उसका क्लोजिंग भी इस तरीके से डालेंगे और जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो ऑटोमेटिकली उस टैग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास हेडिंग के अंदर जो
हेडिंग एलिमेंट है जो HTML हमें अलाउ करता है वो 6 टाइप्स की हेडिंग्स अलाउ करता है। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास किस तरीके से एक H2, H3, H4, H5 और आखिर में H6। इसको मैं यहाँ पर भी सेट कर लेता हूँ। इसको मैं करने का तरीका करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक हो गया। अब मैं कोई भी टेक्स्ट इसमें डालता हूँ, जस्ट लाइक मैं कोई भी चीज़ डालता हूँ, अगर मैं डालता हूँ तो वैसे ही सिंपली लिख देता हूँ हेडिंग, इसको मैं कॉपी करता हूँ और बाकी जगह पे भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको मैं यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट दबा के नीचे ड्रैग कर लिया। इसमें बड़ा सारा मेरा ये कर्सर बना दिया, इसमें मैं सिंपली पेस्ट करूँगा तो ये देखिए ये मेरे पास रेंडर होके हेडिंग्स आ चुकी है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि H1, H2, H3, H4, H5 बेसिकली है क्या? ये बेसिकली आपके हेडिंग के लेवल है। आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा, आपने डिफरेंट ओल्ड टेक्स्ट एडिटर्स को आपने यूज़ किया होगा, उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, तो ये उन चीज़ों का काम करती है। जस्ट लाइक H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग, H2 स्मॉलेस्ट, H3 उससे कम, H4 उससे कम, तो ये करते करते ये चीज़ें आ जाती हैं। इनका यूजेज बहुत काम आता है आपको, वो यूजेज आप इसका हर तरीके से कर सकते हो। ना ही आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि अगर आपने H1 लिखा है और ये साइजिंग दी है और इन केस आप चाहें कि आप उसको उसका साइज एक्सटेंड कर दें, उसका साइज छोटा कर दें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो आप उसको ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो काम जो है CSS के थ्रू होता है। लेकिन अभी हम लोग चूँकि सिर्फ और सिर्फ HTML5 डिस्कशंस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि सिर्फ HTML का टैग ही कंसीडर करेंगे और जो हम लोगों को फैसिलिटीज HTML देता है अभी हम सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो H1 आ गया हमारे पास, इस तरीके से बन गया। मैं इसको लिख लेता हूँ, हेडिंग 1 आ गई। जिस तरह मैं सेव करूँगा देखें वहाँ पे सर्वर पे और ये साथ साथ चेंज हो रहा है। ये बड़ी कमाल का फीचर है इसका, ताकि हम लोग रियल टाइम पे अपनी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब ये थे हमारे पास हेडिंग्स, ये हमारे पास हेडिंग्स थी। अब हेडिंग्स तो हम लोगों ने देख ली, अब पैराग्राफ्स आ गए। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर कोई भी जिस तरीके से मैं एक हेडिंग देता हूँ, इंट्रोडक्शन की दे देता हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन की मैंने हेडिंग दे दी, फिर अब बंदा उसके अंदर अपनी पैराग्राफ, अब पैराग्राफ के लिए क्या होता है, पी टैग आपने लिखा, VS कोड के अंदर पी लिख के टैब दबाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बन जाएगा। और आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, हेलो आई एम, ठीक है, तो मैं जैसे सेव करूंगा तो ये देखें ये मेरे पास एज अ पैराग्राफ ट्रीट हो रहा है। और बहुत से बंदे ये चीज़ सोचते हैं कि ये जो हम लोगों ने लिखा है ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, ठीक है, हालांकि इसके आगे भी आ सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग आगे फर्दर भी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपके इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि आपके पास HTML के अंदर, मैं कमेंट के अंदर बताता हूँ आपको, आपके पास 2 टाइप्स ऑफ बेसिक HTML के एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट पे आ जाएगा वो वाले टैग्स जिनको हम लोग कहते हैं इनलाइन ब्लॉक और एक होते हैं ब्लॉक। ये फिल वक्त मैं आपको डिस्प्ले पोजीशन बता रहा हूँ जो आपकी करंटली जो बेसिक यूज होती हैं, जो कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि H2 जो है आपका फिल वक्त जो है, अगर इसके अंदर हम लोग इसका बेसिक फर्क बताता हूँ मैं, देखें और H2 डालता हूँ तो देखें ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है, जबकि ये नेक्स्ट लाइन पे आया, क्योंकि अब ये जो चीज़ नेक्स्ट लाइन पे आ रही है अब आपके देखने में तो ये सिर्फ इतनी सी इसने जगह ली, लेकिन HTML को पता होता है कि जो ब्लॉक टैग होता है वो पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, ये पूरी की पूरी इसने विड्थ ऑक्यूपाई की हुई है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो मैं आपको इस चीज़ में वैसे बता देता हूँ। ये अभी का टास्क नहीं है, ये बात कि हम लोग काम करेंगे, मैं बस आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें, अब मैंने इसको वैसी स्टाइलिंग दे दी तो ये देखें उसने पूरी की पूरी जगह घेरी हुई है। जबकि कुछ टैग्स होते हैं सिमिलरली आपके पैराग्राफ में भी, मैं पैराग्राफ की डुप्लीकेट बनाता हूँ, देखिए उसने एक और नेक्स्ट लाइन ले ली,
तो ये सारे के सारे आपके पास कौन से ब्लॉक, ये आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपके पास ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो, अगर सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारे पास था वो क्या चीज़ था, बोर्ड था। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, बोर्ड बनाते हैं, बी लिखते हैं, बी फॉर बोर्ड, और इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, और सेव कर देता हूँ। और मैं एक और बी टैग बनाता हूँ, उसको भी लिखता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ HTML5, सेव करूँगा। तो ये देखिए इसने उसी के साथ इसको अपेंड कर दिया, मीन्स कि इसने ये ब्लॉक आपका नहीं है, ठीक है। तो ये वो वाले टैग्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टैग्स हैं। मैं जो जो नया आपको टैग इंट्रोड्यूस करूँगा मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा, और कुछ आपको खुद ऑब्जर्व होगा कि ये ब्लॉक है, ये इनलाइन है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये इनलाइन है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चीज़ को आगे जाते हैं, अभी हम लोग इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है वो यही है कि हम लोगों ने एक हेडिंग बनाई, उसके अंदर हम लोगों ने बता दिया कि इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की ज़ुबान में जो डमी टेक्स्ट होता है उसको हम लॉरेम इप्सम कहते हैं। तो लॉरेम हम लोग यूसी लिखेंगे और टैग दबाएंगे, जैसे डमी टेक्स्ट जनरेट करते हैं, पता नहीं कौन सी ज़ुबान में, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है कि ये एक डमी टेक्स्ट इसने जनरेट करके दे दिया, जिसमें कुछ पीप्स ऑफ वर्ड नए टेक्स्ट लिखे, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपीज बनाऊँ तो मैं जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में लिखा, एक और मैं हेडिंग बनाता हूँ H4 के नाम से, थोड़ी छोटी बनाते हैं, और इसमें बताता हूँ कि माई स्टोरी कर दी, और इसको मैं सिंपली यहाँ से एक और लॉरेम को कॉपी करूँगा, इसके नीचे पेस्ट करूँगा, तो ये देखिए इसके नीचे आ रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि HTML जब भी कोई चीज़ रेंडर करती है तो टॉप टू बॉटम करती है, कि जो चीज़ ऊपर है वो पहले होगी, जो चीज़ नीचे है वो बाद में होगी। अब आप देखें कि ये इंट्रोडक्शन जो था ऊपर था, तो सबसे ऊपर इसको रेंडर हुआ, फिर आपके पास पैराग्राफ था तो पैराग्राफ हुआ, फिर ये चीज़ थी तो ये चीज़। तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि इसको आप उठा के अगर ऊपर रखेंगे, सपोज यहाँ पे रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो ये शफलिंग आपने किस हिसाब से करनी है कि आपने ये देखना है, समझना है कि आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो टॉप बॉटम ट्रीट करता है। तो अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बीच में चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि पैराग्राफ हमने देख लिए, अब हम लोग बोल्ड देखेंगे। बोल्ड हम किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको बोल्ड करते हैं। जैसे लाइक मैं बी टैग लगाऊंगा और जितने हिस्सा मैं चाहता हूँ कि मैं बोल्ड करूँ, तो मैं सपोज यहाँ तक चाहता हूँ तो मैं इसकी एंडिंग यहाँ पे करता हूँ, और जैसे सेव करूँगा तो ये देखेंगे आप कि ये आपका टेक्स्ट यहाँ से बोल्ड हो चुका है, ठीक है। इटैलिक के बारे में भी आपको पता होगा, इटैलिक बनाने का क्या तरीका है। इटैलिक भी किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए आप चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इसका हिस्सा जो है इटैलिक हो जाए, तो ये देखिएगा कि ये आपका टेक्स्ट है थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया, तो ये चीज़ आपके पास इटैलिक काम करती है। फिर आता है अंडरलाइन, ये भी हाईलाइट करने का काम आता है। अब मैं फॉर एग्जांपल ऊपर वाले को तो बहुत छेड़ दिया, ऐसा करते हैं, चले बल्कि भी ऊपर वाले को छेड़। तो अंडरलाइन के लिए सिंपली क्या होगा, आई गेस आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ चुका होगा, यू लिखेंगे और ओपनिंग टैग बना देंगे, तो जो चीज़ मैंने अंडरलाइन करानी है लिखूँगा और सेव करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास अंडरलाइन हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी और ये भी। अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्राइक थ्रू देखेंगे। स्ट्राइक थ्रू हमारे पास क्या चीज़ है। अब स्ट्राइक थ्रू बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप शॉपिंग वेबसाइट अगर देखें या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट देखें तो लिखा होता है, फॉर एग्जांपल सेल लगी हुई थी, ओरिजिनल प्राइस उसकी 10,000 थी और सेल लग के मीन्स कि उस पर थोड़ा सी कट लगा होता है और आगे उसकी न्यू प्राइस लिखी हुई होती है। सिमिलरली आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो आप पुरानी चीज़, ताकि यूज़र्स को ये पता हो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग चीज़ थी और अब उसको काट के क्या नया लिखा गया, तो ये हम लोग तब यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, तो हम लोग अब स्ट्राइक थ्रू अपना देख रहे थे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह हो जाता है कि एरोज आए हुए होते हैं और ये बताते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ पे था, इसकी एंडिंग यहाँ पे थी। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो छोटा हो जाएगा और गायब हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, गलती से भी क्लिक हो जाता है। कभी कभी तो हम लोग खुद करते हैं ताकि हम लोग की जो कोड है उसकी हमें समझ आए, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गलती से हाथ लग जाता है तो कोड गायब हो जाता है, तो परेशान नहीं। तो अच्छा, हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। हम लोग
सपोज एक नई हेडिंग बनाते हैं और इसके हम लोग अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। हम लोग कह देते हैं कि जी ग्रॉसरी सपोज मैं बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं पी टैग के अंदर करता हूँ कि जी टोटल ग्रॉसरी प्राइस जो है मैं कह देता हूँ मेरे पास कितनी हुई, मैं कहता हूँ ₹10,000। वैसे आजकल के महंगाई के ज़माने में 10,000 की ग्रॉसरी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम कर दी और हम लोग कहते हैं, दोबारा लिखते हैं 899, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। अब ये मैंने चीज़ लिखी। अब आप कहेंगे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है, ऑड लग रही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने जो टैग यूज किए हैं, BIU, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, तो सिंपली स्ट्राइक थ्रू के लिए S फॉर स्ट्राइक थ्रू। तो ये चीज़ मैं इसमें लिखता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, इसका ये कमाल है कि अब इससे क्या कि उसके ऊपर एक लाइन लगा दी और बता दें कि भाई ये आपको, अच्छा हम लोगों ने गलती की, हमें चाहिए था रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, हम इसको अगर बोल्ड कर देते तो अच्छा लगता है, ज़रा पता चलता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यूँ कर देता हूँ और ये चीज़ मैं बता दूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, बता दें कि भाई 10,000 रुपीज़ थी, आफ्टर डिस्काउंट आपके पास 899 हो गया, 999 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ये काम है। हम लोग बहुत सी जगह पे यूज़ करते हैं, कहीं पे हम लोग देखते हैं कि कोई इस तरह का एलिमेंट होता है जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये पहले था और अब नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। कोई पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, हम कहते हैं कि भाई ये अब नहीं है, इसकी नई वाली वैल्यू ये, तो हम यूँ भी करते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू का यूजेज ये होता है। अब हम लोग जाते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा। अच्छा, अभी तक हम लोग जो है स्ट्राइक थ्रू तक कवर अप कर चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पे। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब हम लोग ये चीज़ अगर कंसीडर करें तो हम लोग कैसे करेंगे, हम एक सिंपली एक हेडिंग बनाते हैं ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रहे। तो हम लोग कह देते हैं कि जी एसे की बात करते हैं, सिंपली एसे लिखते हैं, एसे और स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं सिंपली ये किया, मैं पैराग्राफ के अंदर गया, मैं लिखता हूँ आई एम स्टूडेंट ऑफ मैं कहता हूँ 9th की बात आ रहा हूँ, 9th में तो नहीं, वो चीज़ मैं बता दिया आपको कि 9th, और एंड आई लव केमिस्ट्री, बुरी लगती थी वैसे मुझे, एंड आई लव केमिस्ट्री as there for example water is H2O। अब मैं सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अब मैंने लिखा I am a student of 9th and I love chemistry as there are a lot of chemical formulas we see over there. For example, water is H2O, आप सबको पता होगा। बस यही पता है मुझे केमिस्ट्री के बारे में, H2O वाटर कहते हैं। और अच्छा, अब हम लोग देखते हैं बहुत सी जगह पे कि जो 9 है, तो T जो है छोटा करके ऊपर कॉर्नर पे है, जिस तरीके से एक्सपोनेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो हम लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अब सबस्क्रिप्ट है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपल सब लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा, और सॉरी मैंने सब और सुपरस्क्रिप्ट में थोड़ी सी गलती कर दी, तो सबस्क्रिप्ट जो है हम लोगों को यहाँ यूज़ करनी चाहिए थी। इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे करता हूँ कि H2O था मेरे पास, तो मैं सिंपली 2 यहाँ से उठाया और यहाँ पे कर दिया। तो ये देखें H2O, जिस तरीके से आपके पास केमिकल फार्मूला आपका H2O का था, हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट यूज़ करके उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब सिमिलर काम जो सुपरस्क्रिप्ट का ये सबस्क्रिप्ट थी तो SUB, तो सुपरस्क्रिप्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होगा, SUP, ठीक है। SUP करेंगे और सेव करेंगे। तो ये देखिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th, ऊपर 9th आ गया, और जिस तरीके से आप आगे चाह रहे हो तो आप वो टेक्स्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब हम लोग आते हैं ब्रेक के ऊपर। अब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते हैं कि जो हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं
उसके अंदर नेक्स्ट लाइन भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ टेक्स्ट लिख रहा है, वो सीधा सीधा लिखता जाए, वो खुद ही नेक्स्ट लाइन पे जाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग किसी भी पेज पे या किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि इसको नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं बीआर टैग। तो बीआर का मतलब क्या हुआ? ब्रेक लाइन। अब इस तरीके से बुरा लग रहा है यहाँ पे कि मैं कहता हूँ I left chemistry as there are a lot of chemical formulas we see over there। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली ब्रेक के लिए क्या होता है? बीआर टैग। बीआर लिखूंगा और क्लोजिंग टैग लगाऊंगा और ये मैं सेव कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ? इस लाइन से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे आ गया। ब्राउजर को पता चल गया कि इसको नेक्स्ट लाइन पे भेजना है। अच्छा, आप एक चीज़ गौर करें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कुछ टैग्स हमारे पास HTML में ऐसे होते हैं जो ओपनिंग भी होती है और उनकी क्लोजिंग भी होती है, जबकि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जो ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज हो जाते हैं। इनको ओपनिंग और क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जिनमें एक बीआर टैग है। ये सारे टैग्स आपको याद करने होंगे, जिनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हम लोग किस तरीके से इनका यूजेज करते हैं और कौन से टैग्स ऐसे हैं जिनकी ओपनिंग डालनी पड़ती है और क्लोजिंग भी, और कुछ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ ओपनिंग होती है। ठीक है, आगे और भी बहुत से टैग्स हैं, हम लोग साथ साथ उनको जब देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ की भी समझ आएगी। तो हम लोगों ने कर दिया कि जी बीआर टैग डाला, तो फॉर एग्जांपल वाटर इज। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी हमारे पास ब्रेक। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस? थोड़ी सी यूनिक चीज़ लग रही है, नाम से समझ नहीं आ रही, बाकी जिस तरह समझ आ रही थी, तो ये थोड़ी सी नई चीज़ है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। अब मैं एक चीज़ कंसिडर करता हूँ, मैं कहता हूँ जिस तरीके से मेरे पास, अगर मैं ये देखें यहाँ पे स्पेस डाल रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर और सेव कर रहा हूँ, और ये तो इसको ऑटोमेटिकली ही कर रहा है क्योंकि मेरा वो सेटिंग के अंदर से सेव हुआ है फॉर्मेटिंग। थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, ऑटो सेव ऊपर, यहाँ से मैं जाके इसको टर्न ऑफ करता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने स्पेस दी, मैं चाहूँगा मैं और ज़्यादा स्पेस देता हूँ, सेव करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि ये चूँकि पी टैग के अंदर है तो ये तरतीब ही होगी, तो उसको पता है कि स्पेस सिंगल स्पेस एक्सेप्ट करनी है, मल्टीपल स्पेसेस एक्सेप्ट नहीं करनी। तो ये देखिए सिंगल स्पेस, इसको मैं हटा के करूँगा तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, एक स्पेस डालूंगा, सेव करूंगा, ये भी हो गया, लेकिन मैं 4-5 डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे केस में हम लोगों को नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज़ करनी पड़ती है। और ये कैसे यूज़ होती है? हम लोगों के पास इसका ये कोई टैग नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स से मिल के बनी है। जिस तरीके से एंड डालते हैं हम लोग, NBSP और सेमीकोलन, ये जैसे ही डाल के मैं सेव करूंगा तो एक स्पेस ही अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल देगा। ये स्पेशल इनकोडेड होता है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर इसको कॉपी पेस्ट करूँ मल्टीपल टाइम, स्पेसेस बढ़ रही हैं, तो इसका ये काम है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को उसके अंदर किस तरीके से हेडिंग्स यूज़ करते हैं, पैराग्राफ यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग्स देखते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। सिमिलरली सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ब्रेक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि और वो आपको इस तरीके की होती है जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है स्पेस देने की, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और आपको स्पेसेस देने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये ऐसी जगह पे काम आता है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये था हमारे लिए आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिक्स को गो थ्रू किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इन टैग्स को याद करते हुए इन्हीं टैग्स के अंदर और भी टैग्स के एडिशंस करेंगे और एक अच्छा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे।